हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही प्यारा सा सवाल कह सकते हैं जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, और ये सवाल तब ज़्यादा बढ़ने लगता है जैसे जैसे एग्ज़ामिनेशन करीब आने लगते हैं कि क्या हम आज से तैयारी करें तो एग्ज़ामिनेशन क्रैक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आज से तैयारी करें तो आज में 15 अप्रैल अगर है तो आज से अगर मैं बात करूँ तो जून जुलाई से आपके एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अगर कोई आज से तैयारी करे तो क्या वो एग्ज़ामिनेशन निकाल सकता है? इसी बात को हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन क्रैक करने से मतलब सिर्फ प्रीलिम्स निकाल लेने से नहीं है, एग्ज़ामिनेशन के हर एक स्टेज को पार करने से है, मतलब नौकरी लगने से है। उसे कहेंगे हम एग्ज़ामिनेशन क्रैक कर लिया आपने। तो देखिए, जब आप किसी एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपको 2-3 फैक्टर वहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। एक तो उसका सिलेबस क्या है, दूसरा उसमें कॉम्पिटिशन कितना है, तीसरा उसमें वैकेंसीज़ कितनी है। तीनों चीज़ें बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती हैं आपके सिलेक्शन में। एक जो चौथी चीज़ है जो बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं उसको गिनना, वो होती है कि आपके समझने की क्षमता कितनी है। आप अगर किसी चीज़ को पढ़ना शुरू करते हैं तो कितनी बार में पढ़ के आपको समझ में आ जाता है। कई बार आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो एक बार में समझ में आ जाता है, कई बार 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 पढ़ते रहते हैं, उस समय समझ में आता है, लगता है, एक दिन के बाद सोचते हैं तो अच्छा फिर से भूल गए, है ना, या फिर एक हफ्ते में ऐसा होता है। तो दो तरह के ऐसे सिनेरियोज बनते हैं। मैं एक नॉर्मल एवरेज इंसान की बात करूं या नॉर्मल पर्सन की बात करूं कि उसके लिए क्या चीज़ें रहती हैं। मान लीजिए आज से आप तैयारी करना शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना होगा अगर आप सही में एग्जामिनेशन निकालना चाहते हैं? पहली चीज़, एक तो आप रेस में बहुत पीछे हो गए हैं। जिन बच्चों को एग्जामिनेशन निकालना है उनकी तैयारी दिसंबर या जनवरी से ही शुरू है, तो आप 3 से 4 महीनों से पीछे हैं। ऐसे बच्चों ने, अगर वो नए भी बच्चे हैं तो उन्होंने अभी तक अपने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, रीजनिंग के, क्वांट के, इंग्लिश के। आप उनसे 2-3 महीने पीछे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता और उनका हो जाएगा। आपको अपनी रफ्तार तेज करनी पड़ेगी। मतलब कि आप अगर ये सोचें कि हम दिन में केवल 1 ही 2 घंटे पढ़ेंगे और उसके बाद एग्जामिनेशन निकलेगा, तो नहीं निकलेगा। दूसरी बात, समय कम है, इसके लिए बहुत सारे बच्चे शॉर्टकट्स के पीछे ही भागने लगते हैं। अब सोचते हैं हम ना शॉर्टकट सारे सीख लेते हैं, कोई बुक मिल जाए, कोई टीचर मिल जाए, कुछ ऐसा वीडियो मिल जाए, हमको हर एक चीज़ का शॉर्टकट मिल जाएगा, हमारा एग्जाम निकल जाएगा। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन आप कर लें तो आपका कॉन्फिडेंस भी आ जाए कि नहीं नहीं अब सही जा रहे हो। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप शॉर्टकट्स के चक्कर में पड़ते हो, खासतौर पर क्वांट में। वहाँ भी कुछ होता नहीं है, 2-4 क्वेश्चन आप कर लो, प्रीलिम्स वगैरह निकल सकता है। मेंस में तो कोई चक्कर ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा, सॉल्व करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। बैंक एग्जाम में आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट का समझना बहुत ज़रूरी होता है। कॉन्सेप्ट नहीं समझा, केवल शॉर्टकट के पीछे पड़े रहे। जैसे मैं ग्रुप्स में भी देखता हूँ कि हमारे ग्रुप्स में भी रहते हैं बच्चे, आप कहीं और भी देखता हूँ कि हर एक बच्चे सिर्फ इसलिए परेशान रहते हैं कि क्वेश्चन करना है, मुझे बताओ, लेकिन मुझे उसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताओ क्या होगी, शॉर्टकट तरीका क्या होगा वो बताओ। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि जब आप मेंस एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो कोई भी शॉर्टकट आपका काम नहीं करता है। कॉन्सेप्ट अगर आपने पीछे का समझ रखा है तो आप अपने शॉर्टकट्स खुद बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए, शॉर्टकट्स के पीछे मत भागिए। तो करना क्या होगा, अगर आप, एक तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी दूसरे बच्चों से। दूसरी चीज़ कि आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को बहुत स्ट्रेट रखना होगा। मतलब कि आपको एग्जामिनेशन निकालना है तो इन 2-3 महीनों में आपको एग्जामिनेशन निकालने वाली ही तैयारी करनी है। ऐसा नहीं करना कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा या 2 दिन नहीं पढ़ा, इससे कुछ नहीं होगा। आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी होगी। दूसरी चीज़, प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देना होगा। कॉन्सेप्ट पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, तब निकलेगा। आप अपने सबसे पहले अपने आप को बैठाए, आप अपने आप को लेकर के बैठिए और ये सोचिए कि भाई आपका कौन सा टॉपिक अच्छा है। मतलब हर एक बच्चे का कुछ ना कुछ टॉपिक अच्छा बुरा होता है। किसी का रीजनिंग अच्छा है, किसी का क्वांट अच्छा है, किसी का इंग्लिश अच्छा है, किसी का जी अच्छा है। आप सबसे पहले तो ये सोचिए खुद बैठ करके कि आपका कौन सा टॉपिक अच्छा है, कौन सा आपके लिए कंफर्टेबल है। जो टॉपिक कठिन लग रहा है सबसे पहले आप उसे इम्प्रूव करना शुरू करिए, क्योंकि अगर आप उसे नहीं इम्प्रूव किया तो आपका कॉन्फिडेंस कभी डेवलप होगा ही नहीं। और एक गलती ये मत करिएगा कि आज से तैयारी शुरू किया तो आज से 1 हफ्ते बाद ही मॉक टेस्ट देने लग गए। ये अगर किया तो आप समझ के रखिए कि आपने बहुत बड़ी गलती करी है। मॉक टेस्ट आपको तभी देना है जब आप फुली प्रिपेयर हो जाए, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज आपको सारी चीज़ें पता चल जाए, तब आप मॉक टेस्ट दीजिए। कम नंबर शुरुआत में आते हैं, उसकी फिक्र नहीं है, धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो जाता है। आप जो पढ़ने का तरीका है वो प्रीलिम्स को फोकस करते हुए पढ़ेंगे तो एग्जामिनेशन क्रैक नहीं होगा। जैसे मैं एक टॉपिक की बात करूँ, मैं
मान लीजिए कि मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ा, तो मैंने क्या देखा कि टाइम एंड वर्क मैंने पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट सारे सीख लिए। अब मैंने क्वेश्चन लगाना शुरू किया, तो मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन सारे लगा लिए, प्रीलिम्स लेवल के जो सारे होते हैं। मेंस वाले के लिए जब मेंस का एग्ज़ाम निकलेगा तब हम पढ़ेंगे, तब हम लगाएंगे, अभी से पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ये वाली जो अप्रोच है ना, बहुत ही निगेटिव अप्रोच है। इससे आपका प्रीलिम्स तो निकल जाता है, मेंस में आप फंस जाते हो हमेशा, और आपको ऐसा लगता है हमारे अंदर तो कोई कमी है ही नहीं, हमारा तो प्रीलिम्स निकल ही रहा है, बहुत बड़ी कमी है। आप अभी डर रहे हो बड़े क्वेश्चन से। तो आप जब पढ़ने बैठो तो आप उस टॉपिक को पूरा ख़त्म करके ही उठो, मतलब कि प्रीलिम्स भी आपने पढ़ा है, मेंस के क्वेश्चन भी किए, तभी वो टॉपिक कंप्लीट हुआ है, तब तक वो टॉपिक कंप्लीट आपका नहीं हुआ है। और ये अप्रोच जिस जिस बच्चे की डेवलप नहीं होती है वो बच्चा बहुत दिन तैयारी करता है। जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ आप उनसे पूछना कि क्या उन्होंने ऐसा किया था कि पहले प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था और जब एग्ज़ाम निकल गया था फिर मेंस के लिए पढ़ा था और एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई केस ऐसा मिले, हो सकता है, वरना मैंने तो आज तक ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा। तो आपको मेंस प्रीलिम्स सब साथ में पढ़ाई करनी है, तभी एग्ज़ाम निकल सकता है। पॉजिटिव माइंडसेट आप रखिए। आप इन 2-3 महीनों में जितनी कम से कम छुट्टियां हो सके वो लीजिए, डेली पढ़ाई करिए और अपना जो शेड्यूल है उसको प्रॉपरली मेंटेन करिए। एक जो सबसे बड़ी गलती है, अगर आप चाहते हो सही में एग्ज़ाम निकालना, तो ज़्यादातर बच्चे ये करते हैं कि वो यूट्यूब खोल के बैठ जाएंगे, कोई और आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, किसी और का कोर्स परचेज कर रखा है, दिन भर वही पढ़ते रहते हैं। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पास अगर पढ़ने के लिए दिन में 6 घंटे हैं, तो उस 6 घंटे में कम से कम आप 3 घंटे अपना सेल्फ स्टडी का समय रखें और 3 घंटे आप बाकी किसी और से पढ़िए। सेल्फ स्टडी ही आपका सिलेक्शन करवाता है। बाकी आप पढ़ के कॉन्सेप्ट सीखते हो, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस खुद नहीं करी, सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्योंकि जब मैं या कोई भी टीचर आपको जब कोई क्वांट पढ़ा रहा हो, रीजनिंग पढ़ा रहा हो, पजल सिखा रहा होगा, तो जब वो कर रहा होगा तो आपको लगेगा बड़ा आसान सा है, कुछ है ही नहीं, रखा ही नहीं है, अब ये तो फटाफट हो जाएगा, अब तो ये टॉपिक बहुत आसान हो गया। सेम वही क्वेश्चन आप एक दिन के बाद ट्राई करोगे तो लगेगा कि अरे ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो बड़ा कठिन हो गया, ये कल कैसे हो गया था, आज हो ही नहीं रहा। रीज़न क्या था कि जब वो पढ़ाया या समझाया जा रहा था तो आपका ध्यान इस पे नहीं था कि उसमें कैसे सोचना है, सोचने का तरीका क्या होगा, क्या बात हमको ध्यान में रखनी है। आप सिर्फ ये सोच रहे थे क्वेश्चन की लेंथ कितनी है, टीचर ने कितनी जल्दी सॉल्व कर दिया, ये तो बड़ा आसान है, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये ध्यान रखिए कि आप सेल्फ स्टडी अगर नहीं किए कि बस लेक्चर देखा फिर 24 घंटे बाद फिर से लेक्चर देखा, खुद से कुछ किया ही नहीं, तो आपको हमेशा ऐसा लैग फील होगा कि आप पढ़ते जा रहे हो, पीछे वाला भूलता जा रहा है। तो पढ़िए, ज़्यादा पढ़िए, समझने का जो समय है वो कम से कम रखिए। मतलब ऐसा ना हो कि एक ही चीज़ को आप 5 बार पढ़ें तो एक बार में समझ में आएगा, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि आप इस बचे हुए समय में एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करें। जो समय आपके पास है प्रयास करिए कि एकाग्रता के साथ पढ़िए और एक बार में आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। और बिना प्रैक्टिस के आज तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। चाहे आप कोई भी मॉक टेस्ट ले लीजिए, कोई भी टीचर से पढ़ लीजिए, आपकी प्रैक्टिस अगर नहीं है तो आप ये जान करके रखिए आपका सिलेक्शन नहीं होना है, केवल आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा कठिन कड़ू शब्द है, लेकिन कह सकते हैं कि जो हार्ड ये ट्रुथ है आपके लिए कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप सेलेक्ट होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप अभी से सोच रहे हैं तैयारी करने के लिए कि अब अगर तैयारी करें तो सिलेक्शन हो सकता है, क्या बिल्कुल हो सकता है बेटा, लेकिन बस आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप उस बच्चे से कंपेयर अपने आप को मत करिए जो 4 महीने 6 महीने पहले से तैयारी कर रहा है कि आप वो सोचिए अच्छा वो तो 4 घंटे पढ़ता है, मैं भी 4 घंटे पढ़ूंगा। नहीं, अगर वो 4 घंटे पढ़ रहा है तो आपको कम से कम 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब तो टक्कर के हो पाओगे। वरना तो इतना कंपटीशन है, वो वैकेंसी इतनी कम है, कोई टक्कर के रहोगे ही नहीं, आप छट जाओगे। प्रीलिम्स निकल भी गया किसी तरह तो मेंस में तो कोई चक्कर ही नहीं, वहाँ तो चांस ही नहीं है कोई निकलने का। तो तैयारी करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने साथ ईमानदारी बरतिए, बाकी के साथ नहीं। खुद को किसी भी तरीके से सेटिस्फाई मत करिए कि नहीं नहीं आप बहुत तेज़ हो। हमेशा इस प्रयास में रहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें आप, क्वेश्चंस को समझ करके। शॉर्टकट से बच के रहिए, सिलेक्शन हो जाएगा।